गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है भाई? हाँ, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर, आ ओके। रही है। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे थे। उपसर्ग के कुछ उदाहरण आप लोगों ने लिख लिए थे, लिखे थे ना? इसमें जिनके पास टेक्स्ट बुक है व्याकरण की, पेज नंबर 68 पर आ जाओ। सिक्सटी फाइव पे आ जाओ। देखो 65 पे लिख रखा है, पाठ्यपुस्तक स्पर्श में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द। यहाँ पर जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर आउट ऑफ हो गए हैं कोर्स, उसको नहीं देखना है। जैसे धूल है ना, उसको हटा दिया गया है। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, उसको भी हटा दिया है। ठीक है, वो नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी के जो हैं वो पढ़ लेना। या तो एक काम करना, जो चैप्टर्स आपके अभी हैं इसमें यूटी 1 और यूटी 2 में, उसके आप पढ़ लेना। ठीक है, काव्यखंड में भी ऐसा ही करना। जो यूटी 1 और यूटी 2 में जो चैप्टर्स हैं, उनके जो उपसर्ग दे रखे हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, सम प्लस पति संपत्ति, पति प्लस हिंदी प्रतिनिधि, है ना, वी प्लस पति विपत्ति। ठीक है, अ प्लस करणीय अकरणीय। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, उसी तरह संचयन में भी जो चैप्टर करवा दिए हैं, गिल्लू है, स्मृति है ना, वो जो है वो कर लेना। और जो चैप्टर हटा दिए हैं बोर्ड ने, उन चैप्टर्स को मत करना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रत्यय की। ठीक है, उपसर्ग की बात हम लोग कर चुके हैं, प्रत्यय भी हमने सेकेंड वाले पॉइंट में हमने प्रत्यय पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रत्यय की अलग से आप डेफिनेशन लिखें। आप लोग लिखें, मैं डिक्टेट करता हूँ। ग्रामर की नोटबुक निकालें अपनी अपनी। निकाले भाई सबने? आपकी व्याकरण की नोटबुक निकालिए और उपसर्ग जहां आपने किया है उसे आगे प्रत्यय लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद कुछ प्रत्यय भी आपको लिखवाएंगे, जैसे कि कुछ उपसर्ग लिखवाएंगे। और जैसे उपसर्ग दे रखे हैं आपको टॉपिक वाइज, वैसे ही इस व्याकरण की बुक में आपको टॉपिक वाइज प्रत्यय भी मिल जाएंगे। इससे दो फायदा होगा, एक तो आप प्रत्यय उपसर्ग भी सीख जाओगे, दूसरे वो जो शब्द हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तीसरा, वो शब्द कैसे बने हैं, इन शब्दों का अर्थ तो आप कहीं न कहीं जानते ही हो, लेकिन वो शब्द कैसे बने हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, निकाला भाई सब लोगों ने? भाई आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों ने निकाला? यस सर। हाँ तो बोलिए, कोई एक तो बोल सकता है, जितने लोग ऑनलाइन है उसमें से। चलिए लिखिए, मैं डिक्टेट करता हूँ। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयां हैं। उपसर्गों, गो पे बिंदी आएगी, की तरह
गो पे रेफ भी आएगा, ठीक है। सर प्रत्यय आप भी कहाँ से भाषा की, डिक्टेट कर रहे हो? ग्रामर बुक पेज में नंबर है? 71, पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 पे प्रत्यय है, देखिए। मिला? जिनके पास टेक्स्ट बुक है नो उसको सर, दिखा, हमारे बुक में पेज नंबर लिख के भी 71 तत्सम हाँ उपसर्ग सर, लिखा 71 पे तो वो है उपसर्ग के भेद ये सर प्रभेद। मिल गया। मेरे पास जो मिल बुक है गया वो सर। देखिए, भाई देखिए, पेज नंबर क्यों सर 71 क्योंकि पे ये सर सर हमारे सेम में ही है अलग सर। है ना भैया? नो सर, सेम ही है। यस सर, यही है। ये सर यही मिल है, गया। हमारे पास यही है। नहीं, आप देखो, देखो 71 पे नहीं है, एक मिनट। हाँ करके बता सकते हैं, 71 आपसे आगे होगा। हाँ लिखिए आप लोग। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम लिखा, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयां हैं। सर लघुत्तम के बाद अर्थवान इकाइयां हैं, या के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी, अर्थवान थ के ऊपर रेफ आएगा। ज्यादा नहीं लिखवाना है इसलिए, नहीं तो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, एक लाइन ही है, ठीक है। अर्थवान इकाइयां हैं, है जो है वो बिंदी वाला है आएगा, दो मात्राएं हैं, है के ऊपर बिंदी, ठीक है। आगे लिखिए, जो शब्द के अंत में लगकर जो शब्द के अंत में लगकर लिखा, जो शब्द के अंत में लगकर लिखा नए नए शब्द बनाते हैं, जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं, विराम। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ये उत्तर कहलाता है। सर नई टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 83 पे है। हाँ, आपका कौन सा पेज नंबर है प्रियांशु? हाँ 83 पे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयां हैं, जो भाषा के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। हो गया? यस सर, हो गया। ओके, बस अब लिखना नहीं, आगे देखो। उपसर्गों की तरह इनका भी अपना अर्थ होता है और इनका भी प्रयोग शब्दों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र रूप से का मतलब जैसे ता है ना, ई, उनका स्वतंत्र मतलब अकेले उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वो किसी शब्द के साथ मिलते हैं तभी उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उसके संबंधित ही उसका कोई अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। इसमें इतनी ताकत होती है, लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है?
ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित उदाहरण, मूल शब्द जैसे सुंदर है और उसमें ता प्रत्यय मिला दिया है तो क्या बन गया, सुंदरता। उस दिन मैंने आपको समझाया था सुंदर का मतलब कोई व्यक्ति सुंदर है या कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग है वो सुंदर है। अब सुंदरता, उसके अंदर जो अच्छी चीज है वो अच्छाई की बात करेंगे ना, सुंदरता मतलब तो उसकी बात तो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? सुंदर और सुंदरता में ये डिफरेंस है कि नहीं है भाई, है ना। मैंने एक उदाहरण देके भी समझाया था आपको, किसी बच्चे का जैकेट है करके, ठीक है। उसी तरह देखिए मनुष्य प्लस स्व, तो मनुष्य प्लस स्व मिलके बनेगा मनुष्यत्व। तो मनुष्य का मतलब तो इंसान, मनुष्यत्व का मतलब इंसानियत, है ना। जो उसको बाकी चीजों से अलग करता है, बाकी जानवरों से अलग करता है, वो कौन है, हमारी इंसानियत तो है भाई, वही तो सब जानवरों से अलग करती है इंसान को। तो मनुष्यत्व का मतलब इंसानियत, समझ में आया, ठीक है। तो मनुष्य और मनुष्यत्व दोनों के अर्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा त्व लगने से। उसी तरह देखो प्यास, प्यास हमें प्यास लगती है, ठीक है। आ जो है वो प्रत्यय लगा देंगे तो प्यासा, प्यासा का मतलब वह व्यक्ति जिसको प्यास लगी है, ठीक है। तो प्यास का मतलब तो प्यास है, पीने की प्यास लगी है उसको, लेकिन प्यासा मतलब कोई व्यक्ति है जिसको प्यास लगी है, ठीक है। विशेषण विशेष्य जिसको आता हो ना वो आसानी से समझ जाएगा इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है, विशेषण विशेष्य, ठीक है, इसको उपमेय उपमान भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए उसी तरह ईमान प्लस दार, ईमानदार, ठीक है। यहाँ पर दार प्रत्यय है। इसी तरह राष्ट्र प्लस ईय, ठीक है, राष्ट्र में ईय मिलेगा तो राष्ट्रीय हो जाएगा। इसी तरह सुख प्लस बड़ी ई, सुखी, है ना। सुख का मतलब तो सुख है, सुखी का मतलब व्यक्ति जो सुखी है या सुख प्राप्त करता है वो, है ना। राष्ट्र का मतलब हमारा देश, ईय का मतलब पूरे देश का जो हो वो राष्ट्रीय कहलाएगा। इसी तरह ईमान, ईमान का मतलब आपको पता ही है, हमारा जमीर, मोरल, ठीक है। दार यानी ऐसा व्यक्ति जो ईमान जिसका क्या है, ऑनेस्ट है ना, शिष्ट है, शिष्टता भरा व्यक्ति कहलाएगा ईमानदार, ठीक है। तो प्रत्यय के प्रकार आगे देखिए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात कर रहा है। प्रत्ययों के दो आधारों पर किए जा सकते हैं भेद जो है वो, पहला संस्कृत परंपरा के आधार पर तथा दूसरा प्रकार्य के आधार पर। संस्कृत परंपरा के आधार पर का मतलब पहले जमाने में संस्कृत में जो प्रत्यय लगते थे और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते थे वो संस्कृत परंपरा के आधार पर है। दूसरा है प्रकार्य के आधार पर। संस्कृत में दो तरह के प्रत्यय मिलते हैं, ठीक है। एक तो कृत प्रत्यय होते हैं, दूसरे तद्धित प्रत्यय होते हैं संस्कृत में, ठीक है। कृत प्रत्यय में क्या होता है, देखो कुछ प्रत्यय क्रिया शब्दों में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते थे, ऐसे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय का मतलब करने का जिसमें भाव हो कोई काम, ठीक है, उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। इनके अलावा कुछ प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि में लगकर संज्ञा विशेषण आदि बनाते हैं, ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि में लगकर संज्ञा विशेषण आदि बनाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द जो हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। संस्कृत परंपरा के आधार पर हिंदी के प्रत्ययों को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इन दोनों वर्गों में संस्कृत से आए तत्सम, तद्भव तथा अरबी, फारसी आदि अन्य भाषाओं से आए आगत या विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय आ जाते हैं। देखो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, वैसे के वैसे, जैसे अन्य भाषा में थे वैसे के वैसे यहाँ ले लिए हिंदी में, वो क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव कौन से हैं, जो किसी विदेशी भाषा में या किसी अन्य भाषा के शब्द थे उनको हिंदी भाषा में लिए हैं और उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया, वो कौन से शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। अरबी फारसी यानी अरबी भाषा से और फारसी भाषा से हमने लिए हैं। आदि अन्य भाषाओं से आए आगत, आगत का मतलब किसी बोली से या किसी छोटी जो भाषा होती है लघु भाषा वहां से ले लिए हैं, या विदेशी जो विदेशी है ना, तीनों ही प्रकार के प्रत्यय आ जाते हैं, उनमें भी प्रत्यय लगाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई।
नेक्स्ट पेज पे आ जाओ अपने। देखिए, जहां तक प्रत्ययों का प्रकार का प्रश्न है, प्रकार का मतलब उनके प्रकार, आप देखें कि कुछ प्रत्यय लिंग परिवर्तन का कार्य करते हैं, कुछ संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा आदि बनाने का कार्य करते हैं। देखो, कुछ प्रत्यय तो ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय लग जाता है तो लिंग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और कुछ में विशेषण, संज्ञा आदि बनाने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रत्ययों से संख्याओं के व्यवसाय, स्थान आदि का भी पता चलता है। इन्हीं विभिन्न प्रकारों के आधार पर प्रत्ययों के अलग अलग भेद हो जाते हैं। अब हम दोनों ही प्रकार के प्रत्ययों के भेदों उपभेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इसका मेरे हिसाब से ज्यादा आपको ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखें प्रत्यय और उदाहरण लिखें। ठीक है, आपको इतना पता है कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं, इतना काफी है। ठीक है, आपको जो पूछेगा वो ऐसा ही पूछेगा कि ये इनसे आप शब्द बनाइए या इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, उतना आपको पूछ सकता है। ये दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, जैसे ई दे दिया बड़ी, इससे कोई शब्द बनाइए, तो आप बना सकते हो स्त्री, हाँ, भूमि, ठीक है, जिसमें बड़ी ई आती हो, ऐसा आप शब्द बना सकते हो। ठीक है, दूसरा ऐसा दे सकता है, कोई भी आपको शब्द दे दिया, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो प्रत्यय जिसको किसको आ सकता है, जिसको स्वर और व्यंजन आते हो वो प्रत्यय कर सकता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन सभी को आते हैं कि नहीं आते भाई, वो आराम से प्रत्यय कर सकता है, उसमें कुछ नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लिखिए अक प्रत्यय। लिखिए, एक तरफ प्रत्यय लिखना है, एक तरफ उदाहरण लिखना है। ठीक है, कुछ प्रत्यय मैं लिखवा देता हूँ उदाहरण के तौर पे आपको, बाकी जो आपकी बुक में है वो आप पढ़ लेना इसमें, तो सेम उत्तर की तरह आपको फायदा हो जाएगा। कैसे शब्द बनते हैं, कैसे उसमें परिवर्तन होता है, वो भी आपको पता चल जाएगा, समझना भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो लिखिए अक प्रत्यय। लिखा भाई? सर पहला क्या लिखना है, अर्थ? हाँ, पहले में हेडिंग क्या अर्थ डालना कुछ है? नहीं, खाली प्रत्यय लिखना है और उदाहरण लिखना है। एक तरफ प्रत्यय, एक तरफ उदाहरण, दो कॉलम बना दो। प्रत्यय का जो कॉलम है वो छोटा कॉलम बनाओ, उदाहरण के जो कॉलम है वो बड़ा होना चाहिए। आप देखोगे अंदर तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि उदाहरण एक से ज्यादा लिखने हैं, इसमें अर्थ कुछ होता नहीं है। ठीक है, सीधा प्रत्यय लिखना है। प्रत्यय का ऑलमोस्ट कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, किसी में हो भी सकता है। ठीक है, इसके प्रश्न भी जो आते हैं आपकी बहुत सामान्य से प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो आराम से हो जाएगा। ये फोकट के नंबर है, कुछ नहीं करना है इसमें। लिखा अक, से अनार और कबूतर का क, अक, ये प्रत्यय है। ठीक है, अब उदाहरण लिखिए उसका। पाठक, अब पाठक में प्रत्यय कहाँ है, देखो ठ में अ है कि नहीं है भाई, हाँ, और क का क पीछे, पाठक। है कि नहीं है भाई अक प्रत्यय? गायक है, लेखक है, नायक है, धावक है। धावक का मतलब दौड़ने वाला होता है, नायक का मतलब हीरो होता है, लेखक का मतलब लिखने वाला होता है, गायक का मतलब गाने वाला होता है, पाठक का मतलब पढ़ने वाला होता है। ठीक है भाई, गर्ल्स लिख रही है नहीं लिख रही है? कोई बोल ही नहीं रहा है आज भी। लिखें आप लोग तब तक। सर नायक का मतलब क्या होता है? क्या सर नायक, नायक का मतलब? नायक मतलब हीरो। ठीक है, विलन जो होता है उसको खलनायक बोलता है। ठीक है,
नायक मतलब हीरो, खलनायक मतलब विलेन। ठीक है, आगे लिखिए आप लोग उक, छोटा उ और क, ऋषि मूलिया। विकास यादव, नीरव गुमानी, राधे रत्रोजा। लिखा भाई उक। उक का आप उदाहरण लिखिए भिक्षुक और भावुक। अनामिका अंश, ये अनामिका कितने दिनों बाद आई है भाई क्लास में? अनामिका मैम कितने दिनों बाद आप आए हो क्लास में? वर्षी हर्षदोरी, छोटी। लिखा भाई आप लोगों को कोई चिंता नहीं है कि भाई मैं आगे पढ़ाऊं, आप लोग कुछ बोले तो कि बस बैठे ना है आराम से वेट करते रहना है कि सर बोलेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो जयराम जी जैसा तो नहीं है। हाँ भाई, कम से कम हो गया तो बोलना तो चाहिए कि भाई हो गया, आगे बोलिए सर। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलिए कोई बात नहीं। एता लिखिए आगे, एता, एड़ी का ए और ता, ये प्रत्यय है एता। उसका उदाहरण लिखिए नेता, अभिनेता, विक्रेता। नेता का मतलब पॉलिटिशियंस, अभिनेता है यानी एक्टर, ठीक है। विक्रेता है यानी शॉपकीपर, बेचने वाला, ठीक है, मर्चेंट जिसको बोलते हैं, व्यापारी। देखा। इसी तरह आगे प्रत्यय लिखिए आप अक्कड़, अ आधा क, पूरा क और ड के नीचे बिंदु, अक्कड़। अक्कड़ का आप उदाहरण लिखिए पियक्कड़, गुलक्कड़, गुमक्कड़, ठीक है। इसका दौर समझ में आ ही जाएगा आपको, पियक्कड़, भुलक्कड़, गुमक्कड़, ठीक है। उसके बाद में आप प्रत्यय लिखिए बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्रत्यय का उदाहरण आप लिखिए कमाऊ, खाऊ, उड़ाऊ, ठीक है। उसी तरह आगे आप प्रत्यय लिखिए हार। हार ये मैंने उदाहरण आपको दिया था, इसमें उपसर्ग में उदाहरण दिया था, ठीक है। हार में आगे शब्द बनेंगे होनहार, सेवनहार, खेवनहार, ठीक है। आगे और प्रत्यय लिखिए अय्या या वैया। ऐनक वाला ऐ आएगा, ठीक है। अय्या ऑब्लिक वैया, ब पे दो मात्राएं आएगी वैया, ठीक है। तो उसमें उदाहरण लिखिए गवैया, ग व के ऊपर दो मात्राएं और या, और खिवैया, ठीक है।
ये क्रिया का कर्ता या करने वाला जो था, यानी कि ये सारे कृत प्रत्यय थे। दूसरा क्रिया का कर्म, ठीक है, ये आप मत लिखना क्रिया का कर्म, आप सीधा प्रत्यय लिखो ना। ना प्रत्यय से शब्द बनाएंगे तो खाना, गाना, सोना, पीना, मिलना, बहुत सारे शब्द बन सकते। सर एक साथ ही लिख देना सब, क्योंकि उसमें क्रिया एक का साथ मतलब कॉमा लगाना है, कॉमा लगाना है, मतलब पता चलना चाहिए कि ये शब्द अलग है। सर वैसे नहीं हम्म, सर, क्या वो ना नी वनी वाले में वो क्रिया का कर्म हो हेडिंग ना दे तो और ऐसे ही लिखते जाए तो चलेगा ना। भाई आगे आप हाशिए के पास में अगर प्रत्यय लिख दोगे तो बराबर प्रत्यय करके थोड़ा सा जगह छोड़ दो, उसके बाद में अगर आप 3-4 एग्जाम्पल है तो आ जाएंगे ना एक लाइन में। सर ऐसे ही वैसे नहीं लिखो बोल आप। रहा हूँ मैं। हम्म, सर सेकंड, सर देखो सेकंड प्रत्यय में लिखे क्रिया का कर्म, उधर वो वाला हेडिंग ना दे और सीधा ना वो ऐसे हेडिंग कंटिन्यू नहीं डालने लिखते का जाए, जरूरत है, मत डालो आप, कोई बात नहीं, चलेगा वो। कंटिन्यू लिखते जाए तो चलेगा ना, ऐसा बोल रहा हाँ हूँ। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, ओके कोई सर। दिक्कत नहीं है। उतना बाइफर्केशन नहीं मांगेगा आपसे। आपसे कैसे पूछेगा, या तो प्रत्यय से शब्द बनाने के लिए देगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई शब्द दे दिया, इसमें कौन सा प्रत्यय, ऐसा दे देगा। नंबर 3, ऐसा दे सकता है आपका जो सीन पैसेज आ सकता है या ऐसा कुछ आए, उसमें से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, तो पीछे लगता है देखते ही आपको पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? हाँ, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करवा रहा हूँ, आपके पाठ्य पुस्तक में जो जो प्रत्यय और उपसर्ग यूज हुए हैं या उनसे जो शब्द बने हुए हैं वो आपको मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, और वो क्लियर होने से आपको पाठ भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, शब्द कैसे बनते हैं, है ना, शब्दों का अर्थ कैसे बदलता है, वो सब चीज पता चलेगा आपको, ठीक है। और वो अगर किसी सीन पैसेज में आता भी है, पूछ भी लेता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी अरे बच्चों, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? किसी को समझ नहीं आ रहा? कोई बोल नहीं रहा है। सबका एब्सेंट लगा देता हूं अभी, सारे लोग एब्सेंट है आज। नहीं एब्सेंट हो भाई? नो सर, प्रेजेंट है। एक लड़का प्रेजेंट है भाई। प्रेजेंट है प्रेजेंट प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट है ओके, सर। गर्ल्स सारी एब्सेंट है। सर प्रेजेंट है। प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट है। गर्ल्स एब्सेंट है ना अभी? नो नो सर, सर। प्रेजेंट है। सही में प्रेजेंट है तो बोलने लगी भाई। ओके, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बुलवाने के लिए मेरे को ऐसे हथकंडे अपनाने पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल तो लड़कियां जो है वो सारे काम कर रही हैं जो लड़के करते हैं, है ना, इवन और अच्छा करती हैं लड़कों से भी, तो फिर आप इतने पीछे क्यों जा रहे हो? बोलना चाहिए बेटा। यस, बोलती हैं वैसे तो। लिखा आपने आगे, आगे लिखिए, ना प्रत्यय लिख दिया, खाना, गाना, सोना, ठीक है। उसके बाद में नी, बड़ी नी, नानी वाली नी, ठीक है। उसके उदाहरण लिखिए, चटनी, बेलनी, सूंगनी, सूंगनी में सू बड़ा आएगा, सू के ऊपर में चंद्रबिंदी आएगी। फूकनी, फूकनी में भी फू पे चंद्रबिंदी आएगी, फू बड़ा आएगा, ठीक है। चटनी, बेलनी, सूंगनी, फूकनी, ठीक है, ये शब्द बनेंगे इससे। इसके बाद में प्रत्यय में आप लिखिए वनी, व और नी बड़ी, वनी। उससे शब्द जो बनते हैं वो आप लिखिए उठावनी, पैरावनी। पई का मतलब पे सॉरी प पे 2 मात्राएं होंगी, ठीक है। पैरावनी और दिखावनी। उठावनी का मतलब जो उठावना होता है ना, वो उठावना होता है कि नहीं होता भाई? पता है क्या होता है उठावना? किसी को पता है क्या? बैठना होता है और उठावना होता है। बैठना का मतलब बैठक होती है कि नहीं होती है, जो मर जाते हैं उनके घर,
ठीक है, उठावना का मतलब वो सब उठा देते हैं वहां से, ठीक है, वो उठावना होता है। पैरावनी यानी पैरवी करना, दिखावनी यानी कि देखने की चीज, दिखावट की चीज जो होती है वो, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखिए आप आई प्रत्यय, ठीक है, आई, ई बड़ी, आ और ई बड़ी, आई। उदाहरण लिखिए पढ़ाई। अब देखो इसके सारे उदाहरण में पीछे की जो ई आएगी वो बड़ी ई आएगी, क्यों? क्योंकि उदाहरण में ई बड़ी है, सॉरी प्रत्यय में ई बड़ी है इसलिए, ठीक है। पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई। बोलो बेटा। लिखा, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई, कमाई, ठीक है। इसके बाद में आप प्रत्यय लिखना अन, लिखा। आन में आप उदाहरण लिखिए पहचान, आन आ रहा है कि नहीं आ रहा है पीछे पहचान में, है ना। मिलान, उठान, उसी तरह नेक्स्ट आप प्रत्यय लिखिए आवट, आवट में आप लिखिए उदाहरण में मिलावट, सजावट, दिखावट, ठीक है। मिलावट यानी किसी चीज को मिलाना, सजावट यानी किसी चीज की सजावट करना, जमावट भी हो सकता है, किसी चीज को जमाना, ठीक है। इसके बाद में प्रत्यय में लिखिए बड़ी ई, इससे पहले भी शायद अपन लिख चुके हैं, नहीं लिखे, आई में ई बड़ी लिखा था आपने, अब खाली ई बड़ी ई, ठीक है। उसमें उदाहरण लिखिए बोली, हाथी, हाथी में ह पे चंद्र बिंदी आएगी भाई, ठीक है। लिखा। उसके बाद में आप लिखिए प्रत्यय में ना लिखिए, लिखा। उदाहरण लिखिएगा आप लोग चलना, लिखना, पढ़ना, जाना, आना, हंसना, बोलना, गाना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है जिसके पीछे ना आता है, तो कोई भी शब्द हो सकता है, बस पीछे ना आना चाहिए। जगना, लेटना, सोना, ठीक है। लिखा भाई। उसके बाद में आप लिखिए अन्न, अन्न प्रत्यय, अनार का अ और नल का न, अन्न, ठीक है। उदाहरण लिखिए चिंतन, ची के ऊपर बिंदी आएगी, ची छोटी आएगी, चिंतन, ठीक है। जो ऊपर जो बिंदी है उसको आधा ना पढ़ेंगे, चिंतन, चिन 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 चिन, है ना। तो ची के ऊपर बिंदी है उसको आधा ना पढ़ेंगे, चिंतन, कौमा, मनन, ठीक है। मनन में भी अन है। उसी तरह भवन, भवन में भी अन है। मरण, मरण में भी अन है, ठीक है। और करण,
में भी अन्न है। ठीक है, हो गया। आगे आप लिखिए, नी हम लोग लिख चुके हैं, बड़ी ई भी हम लोग लिख चुके हैं। बड़ी ई का जो था ना, उसमें आप फांसी, गुलाई और सफाई भी लिख लीजिए। उसी तरह नी में जो था, वो नी का हमने जहां पहले लिखा था वहां लिख लिए तो भी चलेगा। ठीक है, फांसी, गुलाई, नी में चलनी, फूकनी, ये तो लिख चुके हैं अपन। उसके बाद में ना भी हम लोग लिख चुके हैं, बेलना, ढकना, पिटना। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आप लिखिए ई। नेक्स्ट पेज पे है ये, 73 पे। नई बुक में कौन से पेज पे है बता देना। 85 पेज नंबर। हाँ, 85 पे। तो ई, बड़ी ई और य, ये प्रत्यय लिखिए आप लोग। उसका उदाहरण होगा कथनीय, यानी कि जो कहने योग्य चीज हो उसको कथनीय बोलेंगे। कथन यानी कहना और कथनीय यानी कहने योग्य बात। ठीक है, उसी तरह करणीय, करणीय यानी करने योग्य काम तो करणीय बोलेंगे। पठनीय, पठनीय का मतलब पढ़ने योग्य, गद्य या पद्य जो है वो पढ़ने योग्य जो हो उसको पठनीय बोलेंगे। ठीक है, तो सब में ई आ रहा है पीछे। उसी तरह प्रत्यय में लिखिए य, खाली य अकेला। उसमें आप लिखिए य में उदाहरण गेय, कोमा, प्रेय, कोमा, देय, कोमा। ठीक है, जिसमें पीछे यह आता हो, प्रिय भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आप लिखिए प्रत्यय में व्य, आधा व और य। व्य प्रत्यय। व्य में आप लिखिए गंतव्य, ग के ऊपर बिंदी। इस बिंदी का मतलब क्या है, आधा न। गंतव्य पंचम वर्ण होता है कि नहीं होता है भाई। गंतव्य, ग तो आधा व और य, ग के ऊपर बिंदी आएगी तो उसको गंतव्य पढ़ेंगे। ठीक है, कोमा। कर्तव्य, क त के ऊपर रेप और आधा व और य, कर्तव्य। ठीक है, कोमा। उसके बाद में आएगा श्रव्य, श्रव और आधा व और य, श्रव्य। श्रव्य यानी सुनने योग्य। गंतव्य यानी जहां तक हमारा, जहां हमें जाना है, डेस्टिनेशन हमारा जो है वो गंतव्य है हमारा। ठीक है, कर्तव्य यानी हमारी ड्यूटी, हमें जो करना ही पड़ेगा। हाँ, जिसको हमें किए बगैर ना चले वो हमारा कर्तव्य होता है, करना ही पड़े हमें। ठीक है, हाँ, हमारा फर्ज होता है, वो कर्तव्य होता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय। कुछ ये भी लिख लो भाई। ठीक है, तद्धित प्रत्यय में लिखो या, छोटी ई और या। अब यहाँ देखो छोटी ई है तो जितने भी शब्द बनेंगे वहां पर बीच में छोटी ई की ही मात्रा आएगी, बड़ी ई की नहीं आएगी। ठीक है, देखना, डिबिया, खटिया, बिटिया। ठीक है, चूहिया भी हो सकता है। लिखा, लिखा। उसके बाद में आता है आर। आर से उदाहरण लिखो, लोहार, सुनार।
उसके बाद आप लिखो पन, प्रत्यय में आप लिखे पन। उदाहरण में लिखिए बचपन, लड़कपन, बालपन। ठीक है, अपने पीछे पन आना चाहिए। इसी तरह प्रत्यय में आप लिखे डा, डमरू वाला ड और उसमें आपकी मात्रा होगी डा। ठीक है, उदाहरण में लिखे मुखड़ा, दुखड़ा। ठीक है, मुखड़ा यानी मुख, दुखड़ा यानी क्या, दुख। ठीक है, उसी तरह प्रत्यय में लिखे गर, गमले वाला ग और र। ठीक है, उदाहरण में लिखे जादूगर, बाजीगर। ठीक है, जादूगर जादू दिखाने का काम करता है, बाजीगर क्या करता है, करतब दिखाता है। ठीक है, इसी तरह देखिए प्रत्यय में दार, दार में आप उदाहरण लिखिए दुकानदार, जमींदार, किराएदार। चुड़ैल कहाँ से आ गई मेरी, और क्या चुड़ैल कहाँ से आ गई मम्मी ट्रेन में। किसी का माइक चालू है। बड़ी ई, बड़ी ई में आप लोग लिखिए चोरी, खेती, पहाड़ी, रस्सी। ठीक है, हाँ थैंक यू। ठीक है, लिखा आप लोगों ने। बड़ी ई में चोरी, खेती, पहाड़ी, रस्सी। इसी तरह पा, पा में बुढ़ापा, मोटापा। बुढ़ापा यानी जो बुढ़ापा होता है, बूढ़े हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, मोटापा यानी मोटा हो जाता है बहुत ज्यादा। कहते हैं ना बहुत मोटापा बढ़ गया भाई, बुढ़ापे में दिस एंड दैट जो भी है। ठीक है, उसके बाद में आप लिखिए प्रत्यय में ता, ऑब्लिक त्व, आधा त और व, त्व। ठीक है, तो मानवता, ता से तो बनेगा मानवता, सुलभता। ठीक है, और त्व से बनेगा मनुष्यत्व, पशुत्व। पशुत्व यानी पशुता, मनुष्यत्व यानी इंसानियत। ठीक है, मानवता यानी मानव मात्र के प्रति जो प्रेम है वो मानवता है। ठीक है, धार्मिकता भी हो सकता है। इसी तरह वान, प्रत्यय में लिखे हैं वान, उदाहरण में लिखे धनवान, गाड़ीवान। ब्लर हो गई है भाई। Yes, the screen is blur. हाँ, now is it okay? ठीक है, तो उसके बाद में आप लिखिए कार, प्रत्यय में लिखिए कार, उदाहरण में लिखिए कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार। उसी तरह प्रत्यय में आप लिखिए हारा, उदाहरण में लिखिए लकड़हारा, पालनहारा। लकड़हारा यानी लकड़ियों काटने वाला, पालनहारा यानी लोगों का पालन पोषण करने वाला। पालनहारा किसको कहा गया है? सर लकड़ियाँ काटने वाले को लकड़ बका नहीं बोलते? लकड़ बका? नो सर, लकड़ बका नहीं, लकड़हारा बोलते। ओके सर। पालनहारा उसको वो बोलते हैं, कृष्ण भगवान को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान जो है सबका पालन पोषण करने वाले हैं। ठीक है, तारणहार भी बोलते हैं, यानी कि लोगों को तारने वाले। जब कृष्ण का जन्म होने वाला था तब वहां पे ऐसी बात चली थी कि तारणहार आने वाले हैं, यानी कि क्या,
पृथ्वी को, इस धरती के लोगों को क्या मुसीबतों से तारने वाले, मुसीबतों से बचाने वाले आने वाले हैं, तारणहार बोलते हैं। ठीक है, तो तारणहारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, पालनहारा, लकड़हारा। ठीक है, आगे देखिए ता, ता प्रत्यय, सुंदरता, योग्यता, महत्ता, लघुता। सुंदरता यानी कि तो अच्छी चीजें जो है, योग्यता है यानी किसी के अंदर जो क्वालिटी है वो योग्यता कहलाएगी, महत्ता यानी कि महत्वपूर्ण चीजें हैं वो महत्ता कहलाएगी। ठीक है, लघुता यानी छोटापन। ठीक है, ये सब ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद में आप लिखिए प्रत्यय में आस, मिठास, खटास। ठीक है, सब में आस है कि नहीं है भाई पीछे? उसके बाद में आप लिखिए आहट, प्रत्यय में लिखिए आहट। आहट से बनेगा कड़वाहट, चिकनाहट। ठीक है, इसी तरह आप लिखिए बड़ी ई, प्रत्यय में बड़ी ई में से उदाहरण बनेगा गरीबी, रईसी, अमीरी, बीमारी, अच्छाई, बुराई, मिठाई। गरीबी यानी कि गरीब, रईसी यानी अमीरी, अमीरी का मतलब भी अमीरी पैसे वाला, बीमारी यानी बीमारी जो घर कर गई है वो, अच्छाई किसी के अंदर अच्छी जो चीज है वो, बुराई किसी के अंदर जो बुरी चीज है वो, मिठाई का मतलब मिठाई जो हम लोग खाते हैं। खाते ही नहीं खाते भाई मिठाई? हाँ, रुचि खाता है मिठाई? बहुत खाते हैं। रुचि बहुत खाता है भाई, अच्छी बात है खाना सब लोग। ठीक है, तो बच्चों की फेवरेट होती है मिठाई, है ना? होती कि नहीं होती भाई? कहते हैं बच्चे मम्मी की मिठाई बहुत अच्छी होती है ये। कोई आता है तो कहते हैं मिठाई बनाओ। ठीक है, तो आगे देखिए उदाहरण में लिखिए आ। अब ज्यादा नहीं है। ठीक है, सोच रहे होंगे बहुत लिखवा रहे हैं सर, लेकिन इनके अंदर मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो तो लिखवाना ही पड़े। ठीक है, वैसे सब इम्पोर्टेंट है पर आप इसे लिख लीजिए। आ प्रत्यय लिखिए आ। आ से उदाहरण भूखा, प्यासा, ठंडा। ठीक है, सब में आ है कि नहीं भाई? इसी तरह लिखिए इला, ई बड़ी और ला, इला। उदाहरण में लिखिए जहरीला, कौमा, शर्मीला, कौमा, बर्फीला। जहरीला का मतलब जिसमें जहर हो, शर्मीला यानी जो शर्माता हो, बर्फीला यानी बर्फ से ढका हुआ या जहां पर बर्फ हो। ठीक है, बर्फ से युक्त बर्फीला कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह प्रत्यय में आप लिखिए आना। आना में आप लिखिए उदाहरण, प्रत्यय है आना, उदाहरण में सालाना, सालाना। सर टाइम इज अप। हाँ हाँ बेटा, इतना करवा देते हैं पूरा। सालाना, रोजाना, मर्दाना। ठीक है, सालाना यानी साल में जो होता हो, रोजाना यानी रोज होता हो, मर्दाना यानी मर्द के जैसा। ठीक है, आगे लिखिए प्रत्यय में इक। उदाहरण में लिखिए धार्मिक, म के ऊपर रेप आएगा। पौराणिक, प पे दो मात्राएं आएगी पौ की, पौराणिक। ऐतिहासिक, ठीक है, धार्मिक यानी धर्म से रिलेटेड, पौराणिक यानी कि पुराना। ठीक है, ऐतिहासिक यानी पुराना। ठीक है, उसके बाद में आप प्रत्यय लिखिए ई, बड़ी ई। बंगाली, जापानी, गुलाबी, उनी, सब में पीछे बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है,
उसके बाद में लिखिए इन, दो ही हैं अभी, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा है कि टाइम हो गया है, पर कर लो इतना पूरा, ठीक है। इन में आप उदाहरण लिखिए रंगीन, नमकीन और शौकीन। श पे दो मात्राएं हैं औ की, शौकीन, ठीक है। इसी तरह प्रत्यय में लिखिए एरा, एरा से उदाहरण बनेगा चचेरा, से उदाहरण बनेगा न्यू एरा। हाँ, ठीक है। ममेरा, उपेरा। चचेरा का मतलब चाचा का लड़का, ममेरा का मतलब मामा का लड़का, उपेरा का मतलब फुई का लड़का, ठीक है। उसी तरह प्रत्यय में लिखिए एलू, उदाहरण में लिखिए घरेलू, जो घर में होता हो, ठीक है। दास का आप लोग लिख लेना ला प्रत्यय, उदाहरण अगला, पिछला, मला, म के ऊपर चंद्रबिंदी आएगी भाई मला, और निचला, ठीक है। अगला का मतलब आगे का, पिछला का मतलब पीछे का, मला का मतलब मुझे नहीं पता है, और निचला का मतलब नीचे का, ठीक है। इसमें एक मला ऐसा शब्द है जिसका अर्थ मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं, ये शब्द मैंने सुना नहीं है, चेक करके बताएंगे इसको, ठीक है। ठीक है, बाकी के भी जो हैं और आपकी जो बुक में आए हुए हैं जो जो चैप्टर वाइज, वो सारे शब्द जो हैं वो आप लोग देख लेना, गद्य पद्य और संचयन में भी जो आपके आए हैं वो, ठीक है। तो ये यहीं पे अपना खत्म होगा, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, इसलिए इसकी जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उसको भी आप पढ़ लेना कि किस तरह से दे रखे हैं। राइट और रॉन्ग का निशान लगाओ, है ना। प्रत्यय छांट कर निम्नलिखित शब्दों की रचना कीजिए, वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का भी दे रखा है इसमें, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग जो है वो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है भाई किसी को? नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। ओके, stay home, stay safe. No doubt. Thank you, sir. God bless you all. Bye, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Thank you, beta. Bye bye.